हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल स्टेप्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं। फ्रेंड्स, कोई भी एक्शन यानी कोई भी अगर काम पास्ट में शुरू हुआ हो, मतलब पहले शुरू हुआ हो, और प्रेजेंट में यानी अभी भी वो चल रहा हो, तो वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल है, मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं पढ़ता रहा हूँ मीन्स पढ़ने का काम पहले भी चल रहा था और पढ़ने का काम अभी भी जारी है। सबसे पहली बात, इसको हम पहचाने कैसे, लास्ट में ये रहेगा ता रहा हूँ। जैसे वह गाती रही है तो लास्ट में क्या है, ती रही है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव, कोई एक दोनों में, उसके बाद बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, प्लस फोर या सिंस अगर है तो, टाइम अगर रहेगा तो, प्लस जो भी टाइम दिया हुआ रहता है उसमें, प्लस अदर कुछ भी। आइए इसको बनाते हैं। मैं पढ़ता रहा हूँ। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। अब हैज़ या हैव में कोई एक लगेगा तो आई के साथ हम लगाते हैं हैव। आई हैव बीन, क्या है, पढ़ना, रीडिंग, READING, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम दिया रहता कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो अब मैं यहाँ लिखता कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, लेकिन यहाँ टाइम नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पर फुल स्टॉप करते हैं। आगे, वह गाती रही है। वह यानी कोई लड़की है इसलिए सी। अब गाती रही है तो सी के साथ लगेगा हैज़। सी हैज़ बीन सिंगिंग। हम किसके साथ हैव लगाते हैं और किसके साथ हैज़ लगाते हैं, ये हम पिछले टेंस में भी बात कर चुके थे कि पर्सन्स के हिसाब से हैज़ या हैव लगता है। देखिए इस चार्ट में, यहाँ पर पर्सन, सिंगुलर पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, सिंगुलर नंबर में, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है, उसका प्लूरल होता है वी। यू का प्लूरल, यू का सिंगुलर जो है यू ही होता है और यू का प्लूरल भी यू होता है। लेकिन थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी, इट, कोई भी नाम, मतलब आई और यू को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन अगर वो अकेला है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल नंबर में आता है। तो यहाँ पर हम ही यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, राम हैज़ बीन, बॉय हैज़ बीन, ये बाकी सभी के साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे वे लोग 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, 2 घंटों से पढ़ रहे हैं यानी वे लोग, क्या हो जाएगा, दे। ये है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, दे हो जाएगा हैव बीन। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी दे हैव बीन रीडिंग।
कितने घंटे से, यहाँ देखिए टाइम दिया हुआ है 2 घंटों से, 4 2 hours। यहाँ पर हम अभी आगे देखेंगे कि किसके साथ फोर लगाते हैं, किसके साथ सिंस लगाते हैं। चूँकि हम यहाँ बोल चुके हैं कि टाइम अगर रहेगा तो फोर लगाएंगे या फिर सिंस लगाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि किसके साथ हम फोर लगाते हैं और किसके साथ सिंस लगाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और है, जैसे मैं सुबह से लिख रहा हूँ। सुबह से, मैं आई, क्या हो रहा है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस लगा। देखिए फोर और सिंस कब लगता है, फोर लगता है, आइए यही इसी बात पर हम बात करते हैं कि फोर कब लगता है और सिंस कब लगता है। फोर लगाते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी अगर कोई अवधि दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, जैसे 4 दिनों से, 5 घंटों से, इस तरह का चीज़ दिया हुआ है। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे वो एग्जैक्ट बात करेगा कितने बजे से, किस दिन, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, किस साल, जैसे 2006, 2007 या कोई भी साल दिया हुआ रहेगा तो। यानी फोर यूज़ करते हैं हम, जैसे अगर कोई कहेगा कि आधे घंटे से, आधे घंटे से वो क्या बोलते हैं, फॉर हाफ एन आवर। मतलब पता नहीं चल रहा है कितना बजे शुरू किया, कितना बजे ख़त्म हुआ, केवल आधे घंटे से बोल रहा है। ठीक है, उस तरह कहेगा 4 दिनों से, फॉर 4 days, 4 दिनों से। इसे पता नहीं चल रहा है कि कितना, कौन से दिन से शुरू हो रहा है ये काम। तो फिर बोलेगा बरसों से, यानी 4 years, 4 years, ईयर्स मीन्स बरसों से। ठीक है, उस तरह रहेगा 3 वर्षों से या 4 वर्षों से या 5 वर्षों से, तो 4 5 years। यानी ये बात क्लियर हो गया कि कभी भी फोर लगाते हैं कब, जब कोई पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जब रहता है, जैसे कितने बजे से, ये खुद बताइए, जैसे सोमवार से ये बोलेगा, जैसे कितने बजे से, तो ये बजेगा, मान लो ये बोलेंगे कि 5 बजे से, यानी सिंस 5 o'clock। ठीक है, फिर किस दिन, किस दिन, तब जैसे सिंस मंडे, ये बोलेगा कि मंडे से मैं मंडे से पढ़ता रहा हूँ, मैं मंडे से दौड़ता रहा हूँ, या फिर मैं मंडे से बोलता रहा हूँ, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंस मंडे। उस तरह से फिर अगर कहेंगे किस साल, जैसे सिंस 2020, मैं 2020 से पढ़ाता रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, इस तरह से। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फोर लगाएंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि ट्रांसलेट इसको कैसे करते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, मतलब बोल रहा है कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब बनाइए कैसे बनेगा इसका, पहले तो हो जाएगा सब्जेक्ट आई, फिर मैं आई है तो हैव बीन लगेगा कि हैज़ बीन लगेगा, तो हैव बीन लगेगा। क्यों, क्योंकि हैज़ बीन लगता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। आई हैव बीन क्या कर रहा है, रीडिंग, RE रीडिंग 3 बजे से। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 बजे से बोल रहा है, 3 घंटों से नहीं बोल रहा है, तो फोर लगेगा कि सिंस लगेगा, तब फोर लगेगा।
आई हैव बीन रीडिंग 3 बजे से बोल रहा है, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस क्या होगा, सिंस 3 o'clock, यही अगर रहता 3 घंटों से, तब यहाँ क्या होता 3 hours। ठीक है। नेक्स्ट, राम 2 घंटों से खेल रहा है, यानी राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है राम, तो राम के साथ लगेगा हैज़ बीन। क्या लगेगा, हैज़ बीन। राम हैज़ बीन प्लेइंग। फोर लगेगा कि सिंस लगेगा, 2 घंटों से बोल रहा है तो 4 लगेगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। 2 hours, 2। ओके। नेक्स्ट, अब क्या है, वह सुबह से टहल रही है। वह मीन्स कोई लड़की है जो सुबह से टहल रही है, यानी पहले भी टहल रही थी और अब भी टहलने का काम जारी है। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन होगा कि हैव बीन होगा, क्योंकि सी ही सी इट सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसके साथ हैज़ बीन लगाते हैं। सी हैज़ बीन वॉकिंग सुबह से, शाम से, दोपहर से, जब भी रहेगा तो सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखते रहे हैं, तो यू के साथ हैव बीन लगता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। यू हैव बीन क्या है, वर्ब लर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कितने महीनों से, 2 महीनों से। अगर यहाँ रहता जनवरी से, तब यहाँ रहता सिंस जनवरी, लेकिन यहाँ 2 महीनों से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कोई मंथ का नाम नहीं है, तब यहाँ क्या होगा 2 months। ओके। नेक्स्ट है, हम लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं। हम लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ हैव बीन। वी हैव बीन, काम करना के लिए क्या होता है, वर्किंग। देखिए 2 बजे बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। ठीक है। यहाँ अगर रहता 2 घंटों से, 3 घंटों से, 5 घंटों से, तब यहाँ पे क्या हो जाता 4। ओके। नेक्स्ट है, तुम कल से गा रहे हो। ओके, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ हैव बीन। यू हैव बीन सिंगिंग, गाना के लिए क्या होता है सिंग, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग। यू हैव बीन सिंगिंग कल से, तो कल से, परसों से, कुछ भी अगर एग्जैक्ट टाइम है तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंस लगता है। सिंस यस्टरडे। ठीक है।